You are watching Poonch Live. देखिए, मैं आज एक बात जरूर कहूँगा कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है मुश्ताक बुखारी की टक्कर में। तो ये मैं आपसे कहता चलूँ कि कल मुश्ताक बुखारी साहब हमारे जो लीडर हैं वो आज से लीडर नहीं है, 40 साल से वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी है पहाड़ियों के लिए, तो हर पहाड़ी उनका गुलाम है। तो मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि आज सारे पहाड़ी जो है इकट्ठे होकर जो भी हमसे रूठे हैं हम उनको भी मनाएंगे, और ये हमारे पास एक सुनहरी मौका है ताकि इस मौके को आपने हाथ से न जाने दें। हमने ये सीट बड़ी मात्रा से जीतनी है। बिल्कुल ये 1996 वाली लहर है, जैसे 1996 में ये करिश्मा हुआ था, इस बार भी ये करिश्मा होगा। और तमाम पहाड़ी बिरादरी जो है, पहाड़ी कबीला बुखारी साहब के साथ खड़ा है। आज इलेक्शन के सिलसिले में हम सुरनकोट से पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ऐसे कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी ने सुरनकोट से मैंडेट दिया वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सईद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब, जिनका इस कौम पे बहुत बड़ा एहसान है। जिस शख्स ने 40 साल एक इतनी बड़ी जंग लड़ी नहीं, जंग जीती गई। वो जंग नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो जंग PDP से, वो कांग्रेस से जीतने के बाद आज मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी पहाड़ी को, किसी के कबीले के किसी एक आदमी को भी एतराज हो। बहरहाल जहां तक लोगों के दावे थे उसमें हमीद मनाज साहब हों, मेहताब बुखारी साहब हों, सोहेल मलिक साहब हों, मुझे खुद भी शौक था कि हमें भी पार्टी मौका दे। तो बहरहाल पार्टी का फैसला आखिरी फैसला है। वो पार्टी जो नेशनल लेवल की पार्टी है, वो पार्टी जिसके इन करोड़ में मेंबर हों, वो इंटरनेशनल लेवल की एक बड़ी पार्टी है, बड़ी जमात मानी जाती है। तो उस पार्टी का फैसला हमारे लिए आखिरी फैसला है। तो इस सिलसिले में हम भारतीय जनता पार्टी की आला कमान, जिसमें स्टेट लेवल के हमारे रविंदर रैना साहब हों, या सेंट्रल कमेटी जिसमें होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अमित शाह साहब हों, नरेंद्र मोदी साहब हों, जिन्होंने हमें वो शख्स यहां भेज के हम पे एक एहसान किया कि जिस शख्स की कुर्बानी की वजह से आज कौम एक जगह खड़ी है। आज की इस मीटिंग की जो गर्ज़ व गायत है वो ये है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जनाब मुश्ताक बुखारी साहब कल सुरनकोट में तशरीफ़ लाए हैं, और सुरनकोट के लोगों ने उनको बड़े ही शान और शौकत से यहाँ पे उनका वालहाना इस्तकबाल किया। और आज उसी सिलसिले में हमने आज की जो मीटिंग रखी थी, यहाँ पे सभी सरपंच और जितने भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे आए, और हमने आज यहाँ बैठ के जो है वो स्ट्रेटजी बनाई है कि हमें किस तरह से काम करना है। हम अगर लसाना के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे हमारे कौन से लोग होंगे जो काम करेंगे। उसी तरह से सुरनकोट की बात करें, यहाँ पे भी हमने अलग कमेटी बनाई है। और अगर मैं बफलियाज की बात करूँ तो वहाँ पे कौन कौन से लोग जो हैं वो जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे जाके हमने वहाँ पे कमेटियाँ बनाई हैं, और हम पंचायत वाइज जो है उसका काम शुरू करेंगे। और मेरी तमाम साथियों से ये गुजारिश है कि सभी गिले शिकवे नाराज़गियाँ छोड़ के एक स्टेज पे आ जाएं। जैसे कि सबसे पहले पहल जो है वो मैंने की है, उसके बाद माशूक साहब भी आ गए हैं, इनके भी गिले शिकवे थे, मेरे भी थे ज़ाती। अब हमीद मनाज साहब हैं और सोहेल साहब से हमारी बात हुई है, वो भी आ जाएंगे। और मेरी इस स्टेज की विसादत से ये मोदबाना गुजारिश है हमीद मनाज साहब से कि वो भी हमारे साथ आएँ और हमारी इस कैंपेनिंग कमेटी में वो सबसे आगे चलें और हम सब उनके पीछे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम प्रेस मीडिया के हजरात जितने यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। आज मुझसे पहले माशूक भाई ने और पीर साहब ने आपको आज की मीटिंग के हवाले से कहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैंडेट मिलने के बाद पहली बार मुश्ताक बुखारी साहब जो है वो अपने घर में तशरीफ़ लाए। कल बड़ा लोगों ने जो है वेलकम किया है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, पूरे इलाका की आवाम का, कि जिस तरीके से उन्होंने वेलकम किया है। यहाँ पर काफ़ी बातें हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 96 के बाद एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस जो है ये 2024 हमारी कौम के लिए है, क्योंकि जो 96 में इलेक्शन हुआ था उस वक्त भी ऐसा ही माहौल था, जब हमने ये कोशिश की थी हमारे बुज़ुर्गों ने कि चौधरी मोहम्मद असलम जी से कैसे सीट को वापस लिया जाए। और मुश्ताक बुखारी साहब का सपोर्ट जो है तमाम लोगों ने की थी। उस वक्त गुज्जर बरादरी ने भी सपोर्ट की थी, पहाड़ियों ने भी सपोर्ट की थी, हिंदू कम्युनिटीज़ ने भी सपोर्ट की थी, और OBC के भी जितने हमारे लोग थे तमाम लोगों ने मिल के जो है सपोर्ट की थी। तो हमने मुश्ताक बुखारी साहब को MLA बनाया था। आज बिल्कुल आज उसी स्टेज पर हम खड़े हैं
लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनी है, मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि कोई आदमी भी ये नहीं कह सकता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। हर कम्युनिटी के साथ इंसाफ हुआ है, हमारी बहनों के साथ इंसाफ हुआ है, और जितनी स्कीमें जो ग्राउंड के लेवल पे उतारी गई हैं उस पे जो है भरपूर फ़ायदा जो है लोगों को मिला है। जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, जितने भी हमारे मंडल प्रधान हैं, सीनियर लीडर्स हैं, आज तमाम एक बैनर के नीचे हैं। हम सिर्फ एक ही चीज़ को जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हम सिर्फ कमल के फूल को जानते हैं। हमने पहले भी कहा था कि जो आदमी कमल का फूल लाएगा हम उसके साथ होंगे। भले ही इस दौड़ में काफ़ी लोगों ने दौड़ लगाई है, हमारे माशूक जी भी इस दौड़ में थे, पीर साहब भी इस दौड़ में रहे हैं, सोहेल भाई भी इस दौड़ में रहे हैं, हमीद साहब की भी कहीं चर्चा हुई है। मैं ये समझता हूँ कि जब एक आदमी को मैंडेट मिल जाता है उसके बाद किसी किस्म का गिला शिकवा जो है वो नहीं होना चाहिए। जो लोग आज हमसे बाहर आपको नजर आ रहे हैं, चाहे हमीद साहब हूँ या सोहेल भाई हूँ या तारिक साहब हूँ या और भी हमारे कई लोग जो है मुख्तलिफ पार्टियों में जो है आज भी वो काम कर रहे हैं, चाहे वो वहीद हसैन शाह साहब हूँ, नूरानी साहब हूँ, मैं तमाम अपने नौजवान भाइयों से, बुजुर्गों से एक बार फिर हाथ जोड़ के ये गुजारिश करूंगा कि ये मौका नहीं है इस वक्त हमें बिखरने का। ये मौका वो है, ये वक्त वो है कि हम तमाम लोगों को एक ही स्टेज के ऊपर आना चाहिए